चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, लिखो इसमें। चुंबक के गुण निम्नलिखित हैं। चुंबक के गुण निम्नलिखित चुंबक के गुण निम्नलिखित हैं। देखो इधर हम लोग पढ़ रहे थे चुंबकत्व एवं द्रव्य। क्या पढ़े जी? चुंबकत्व एवं द्रव्य। देखो ध्यान से, चुंबकत्व एवं द्रव्य में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में जानकारी क्या होती है, ठीक, थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के गुण। क्या पढ़ेंगे? चुंबक के गुण। देखो यार, चुंबक होता क्या है बताया गया था, ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तु क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या हैं? चुंबक कहते हैं। और यदि हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक किसी डोरी से बांध करके लटकाएं तो वह हमेशा किधर रुकेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में। लिखो इसमें पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, यह लोहे से बनी वस्तुओं को, यह लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित यह लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और अधिकतर जो आकर्षित करती है वह कौन होता है? निकिल, कोबाल्ट, जिंक। ध्यान रहे, निकिल, कोबाल्ट, जिंक को यह ज़्यादा आकर्षित करती है। जैसे लिख लेना, जैसे निकिल, कोबाल्ट, जिंक, मतलब इससे बने रहेगा क्या करेगा? बहुत ज़्यादा तेज से आकर्षित करेगा। क्यों? रीजन क्या है जी? क्योंकि निकिल, इसमें क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान रहे। आगे लिखो दूसरा, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है या ठहरती है, लिख लेना, ठहरता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। 4-5 पॉइंट लिखते रहो उसे में। पहले इसको देखो ध्यान से। एक कोई देखो यार, एक कोई पॉइंट है, मान लो कोई स्थान है, इस स्थान से मैंने एक डोरी बांधी। क्या बांधी जी? ठीक, डोरी बांध दिया। और डोरी बांध करके हम कोई चुंबक क्या करेंगे? यहाँ पर इधर बना देते हैं। चलो, इस स्थान से कोई चुंबक लटका देते हैं डोरी से, तो चुंबक हमेशा किधर ठहरेगा? हाँ, इसको चित्र को बना लेना नीचे। यह हमेशा ठहरेगा नॉर्थ और साउथ की ओर, ये ध्यान रखना। ठीक, हमेशा। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखो,
चुंबक के समान ध्रुवों में या चुंबक के सजाती ध्रुवों में चुंबक के सजाती ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। देखो इधर बताया गया था पहले लेक्चर में, अगर दो चुंबक हैं, दो बार मैग्नेट हैं, छड़ चुंबक हैं, केवल यहाँ पर किसकी बात हो रही है? छड़ चुंबक की। अगर हम दो छड़ चुंबक को पास में लाएंगे, ध्यान समझो, इधर बताया गया था, अगर दोनों छड़ चुंबकों का सेम पोल एक ही दिशा में है, क्या है जी? अगर दोनों छड़ चुंबकों का सेम पोल एक ही दिशा में है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, क्या है? साउथ पोल। तो दोनों चुंबक एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करें। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे आज चुंबकीय बल रेखाएं किधर से निकलती हैं? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से किधर जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव की ओर निकल के जाती हैं। ये निकली ऐसे जा रही हैं, ठीक बताया गया था। जब ऐसे निकलती हैं तो होता क्या है? बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे, ठीक। जब चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, इससे भी निकल रहे ना जी, किधर जाएंगी? नॉर्थ से। इससे भी निकलेंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी, ऐसे ऐसे। लेकिन होता क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं खासियत होती है, ये कभी दूसरे काटती नहीं है। और मान लो और चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी इधर से ऐसे, ठीक, ऐसे निकली और ये भी ऐसे निकली। अब एक दूसरे के दोनों क्या करना कर पाए? ये दोनों चुंबकीय बल रेखा दूसरे काटने ना पाए, इसलिए क्या करेंगे? अपने बीच की दूरी को बढ़ा लेंगे। जिससे कारण क्या मालूम चलता है कि अगर चुंबक के समान ध्रुव होते हैं तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्यों? जिसके कारण से चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से क्या हो जाएं? निकल जाएं, ठीक। इसलिए क्या करती हैं? अपने बीच का डिस्टेंस क्या करती है जी? बढ़ा लेती हैं। आगे हम बात किए थे, अगर चुंबक के दोनों विजातीय ध्रुव पास पास हो तो क्या होगा? अब देखो, ए नॉर्थ पोल, ए साउथ पोल। अब मैंने साउथ पोल इधर बना दिया, नॉर्थ पोल इधर बना दिया इस बार मैग्नेट का। अब बताओ क्या होगा? इस वाले नॉर्थ से इसकी बीच की दूरी ज़्यादा है कि इसकी बीच दूरी ज़्यादा है? किसके? इस वाले नॉर्थ से इस साउथ पोल की बीच दूरी क्या है? ज़्यादा है। मैंने बताया था हर कोई चीज़, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा कम डिस्टेंस को तय करना चाहती है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी नॉर्थ पोल से ही, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी क्या है? ज़्यादा है। लेकिन यहाँ से यहाँ बीच दूरी क्या है? का पास में है। तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ना जा करके, समझे हमारी बात, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ना जा करके तो क्या करेंगी? अपने कम वाली बीच दूरी को मेंटेन कर लेंगी। कम वाली बीच दूरी मेंटेन करने के कारण ये आपस में क्या हो जाएगी जी? आपस में सट जाएंगी। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला? अगर चुंबक के विजातीय ध्रुव होते हैं तो उसमें क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। चित्र को बनाओ नीचे फटाक से, बनाओ फटाक से। बनाओ उसको। चौथा पॉइंट लिखना उसको बना करके, किसी भी चुंबक में किसी भी चुंबक में किसी भी चुंबक में
एकाकी युग्म या एकाकी ध्रुव, किसी भी चुंबक में एकाकी ध्रुव संभव नहीं है। अर्थात नहीं, इसको रहने दो। किसी भी चुंबक में एकाकी ध्रुव संभव नहीं है, ठीक। अर्थात लिख लो, अर्थात चुंबक में सदैव, अर्थात चुंबक में सदैव दो ध्रुव, अर्थात चुंबक में सदैव दो ध्रुव, क्वेश्चन लिख लो, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी उपस्थित रहते हैं, ठीक। पांचवा पॉइंट, किसी भी चुंबक को किसी भी चुंबक को अनेक छोटे छोटे भागों में, किसी भी चुंबक को अनेक छोटे छोटे भागों में तोड़ने, किसी भी चुंबक को अनेक छोटे छोटे भागों में तोड़ने पर भी उसमें चुंबकत्व का गुण, उसमें चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है, उसमें चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है। सब चुंबक के प्रॉपर्टी है, ठीक। अच्छा, लिखते फिर समझा रहे हैं। कोई चुंबक हो तो उसको भी तुम एकदम छोटे छोटे पार्ट तुम तोड़ दो, काट दो, कुछ कर दो, लेकिन वह तब भी उसका क्वालिटी क्या करेगा, उस छोटे से भाग को हम लोहे के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा, लोहे से बनी वस्तु क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये ध्यान चाहिए। तो किसी भी चुंबक को अनेक छोटे छोटे भागों में चाहे तोड़ दो, चाहे काट दो, चाहे कुछ भी कर दो, उसमें हमेशा दो ध्रुव रहेंगे, और जब दो ध्रुव रहेंगे तो क्या करेगा, वह लोहे से बनी वस्तु क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक ना। अगला पॉइंट लिखो, जब किसी शक्तिशाली चुंबक को, जब किसी शक्तिशाली चुंबक को, जब किसी शक्तिशाली चुंबक जैसे निकिल, कोबाल्ट, आयरन। देखो जरा, जब किसी शक्तिशाली चुंबक को, कर लेना, जैसे निकिल, कोबाल्ट, आयरन के पास लाया जाता है, तो उसमें भी चुंबकत्व का गुण
सही लिख रहे हैं। चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। जब किसी शक्तिशाली चुंबक को जैसे निकिल कोबाल्ट आयरन के पास लाया जाता है तो क्या होता है, उसमें भी चुंबकत्व गुण किसमें, इसमें कहने मतलब निकिल कोबाल्ट आयरन में क्या होता है, मतलब निकिल कोबाल्ट आयरन को अगर शक्तिशाली चुंबक के पास लेकर आओगे, नहीं समझे हमारी बात, कहने मतलब इसका मतलब समझो पहले। अगर कोई निकिल कोबाल्ट आयरन है, इसको हम किसी पावरफुल मैग्नेट के पास बहुत अधिक टाइम तक रख दें, इन तीनों को, किसको, निकिल कोबाल्ट आयरन को बहुत अधिक टाइम तक हम बहुत पावरफुल मैग्नेट के पास रख दें, तो क्या होगा, इसमें भी चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। यानी ए भी क्या करेंगे, एक चुंबक की भांति कार्य करने लगेंगे। बस समझ में आई, उतार लो इसको, छठवां पॉइंट हुआ। सातवां भी लिख लो, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा क्या करोगे। और लिख लो टाठू, चुंबक प्रेरण का गुण, चुंबक प्रेरण का गुण उत्पन्न करता है। चुंबक प्रेरण का गुण उत्पन्न करता है। 8 पॉइंट कम से कम लिख ही लो जब लिख रहे हो। 8वां लिख लो, चुंबक के ध्रुवों पर प्रबलता, चुंबक के ध्रुवों पर प्रबलता सबसे अधिक, चुंबक के ध्रुवों पर प्रबलता सबसे अधिक तथा बीच में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक, तो 8 पॉइंट बहुत है, देखो ध्यान से, चलो 2 मिनट हम और बात करते हैं। देखो यार, चुंबक करता क्या जी, यह लोहे से बनी वस्तु क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक, तो चुंबक में ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर लोहे से बनी कोई भी वस्तु है तो क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन करता है, चुंबक। और अगर निकिल कोबाल्ट जिंक की बनी हुई है तो क्या करेगा, ज़्यादा तेज से क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्यों, इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे। ठीक, अगर चुंबक को किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाएगा तो क्या करेगा, यह कभी हमेशा किस डायरेक्शन में, यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करेगा जी, ठहरता है, हमेशा ध्यान रहे। ठीक, और इसी का प्रयोग करके हम लोग जानते हैं प्राचीन काल में जो वास्को डी गामा आए, कोलंबस आए, इन लोगों ने इंडिया अमेरिका खोज किए, और लोग क्या लेते अपने पास, क्या लिए होते थे, कंपास सुई। क्या लिए होते जी, कंपास सुई। और कंपास सुई करती क्या थी, और डायरेक्शन को बताती थी, रिप्रेजेंटेड करती थी। और उस कंपास सुई से हमको केवल 2 ही दिशा के बारे में जानकारी मिलती थी, एक कौन, एक नॉर्थ, एक साउथ। ठीक, वो समुद्र में चल रहे हैं, जिधर सुई मालूम चल रहा है कि अच्छा उत्तर दिशा में चल रहे हैं, जिधर जहाज घूम गए उधर घूम गए वो लोग, फिर मालूम करते थे अच्छा ये दिशा है वो दिशा है। ठीक, आगे देखो, चुंबक के सजाती ध्रुवों में अगर समान पोल रहेंगे, अगर चुंबक के समान पोल रहेंगे तो सजाती ध्रुवों में क्या होता है जी, प्रतिकर्षण। अच्छा, प्रतिकर्षण होता क्यों बताया था, जिसके कारण से चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से निकल रहा है। ठीक, चुंबकीय बल रेखा जिसे कभी काटती नहीं, आगे बात करेंगे, काटे ना, आसानी से निकल जाएं, इसलिए करती क्या, अपने बीच डिस्टेंस क्या करती है जी, बढ़ा लेती हैं। विजातीय ध्रुव में होता है आकर्षण। आकर्षण क्यों होता है, नॉर्थ पोल, यहाँ से नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, उनको जाना है नॉर्थ से साउथ की ओर, चुंबकीय बल रेखाओं को जाना है नॉर्थ से साउथ की ओर। हमेशा हर आदमी सोचता है कि 60 किलोमीटर दूरी तय करें, हमारा तेल भी बचेगा और प्लस क्या बचेगा, टाइम भी बचेगा।
तो यहाँ से यहाँ ना जा करके करती क्या है, यहाँ से यहाँ चली जाती है, ठीक, पास वाले में, और यहाँ जाने के कारण क्या होती है, आपस में सट जाती है, ठीक। तो विजातीय ध्रुव में क्या हो रहा है जी, आकर्षण हो रहा है। आगे, किसी भी चुंबक में एकाकी ध्रुव संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये मरकरवा माल चुंबक है, इसको मैंने अरब भाग में तोड़ दिया, कई भाग में तोड़ दिया, जितना हम काट सकते थे उतना मैंने इसको तोड़ दिया, काट दिया, कुछ भी कर दिया। लेकिन जो छोटा सा पार्ट भी रहेगा ना, वो भी क्या करेगा, एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। ध्यान रखना चाहिए। मतलब एकाकी युग्म कहने मतलब यह है कि केवल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव संभव नहीं है। तो सोचो केवल इसमें क्या रहे, उत्तरी ध्रुव रहे, तो अगर उत्तरी ध्रुव में है तो साथ साथ क्या रहेगा, उसमें दक्षिणी ध्रुव भी रहेगा। अगर दक्षिणी ध्रुव है तो साथ साथ क्या रहेगा, उत्तरी ध्रुव भी रहेगा। मतलब एकाकी युग्म संभव नहीं है, एक मिला अकेले नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? हाँ। आगे, किसी भी चुंबक को अनेक छोटे छोटे भागों में तोड़ने पर उसमें चुंबकत्व गुण विद्यमान रहता है। कोई भी चुंबक हो, ठीक, उसको तुम छोटे छोटे कितनों भागों में काट दो, तोड़ दो, कुछ भी कर दो, उसमें चुंबकत्व गुण तब भी क्या रहेगा, विद्यमान ही रहेगा। आगे हमने बताया किसी शक्तिशाली चुंबक, अगर किसी पावरफुल मैग्नेट को हम किसी निकिल कोबाल्ट आयरन को इस पावरफुल मैग्नेट के पास ले जाएंगे, इस लोहे में भी निकिल में भी जिस प्रकार से चुंबक, वह जो मैग्नेट था एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा था, ये तीनों भी क्या करेंगे, एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। ऐसे समझो, अगर कोई क्षण है, बोलो फादर पीछे, अगर कोई क्षण है, क्षण को तुम जमीन में ज़्यादा नहीं 2.5-3 महीने तक तुम जमीन में गाड़ दो, ठीक, 2.5-3 महीने तक तुम क्षण को जमीन में गाड़ दो, 2 से 2.5 मीटर तक गाड़ दोगे, और तुम 2.5 से 3 महीने बाद देखोगे उस क्षण में भी क्या होगा, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा। कहो क्यों? पृथ्वी के अंदर, आगे हम बात करेंगे, पृथ्वी इस धरती के, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चुंबकत्व का क्या है, एक गोला है। और पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, वह किधर चलती हैं, नॉर्थ से उत्तर की ओर चलती है, नॉर्थ से साउथ की, किधर चलती जी, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। और तुम लोग इसीलिए जानते होगे, अगर कोनो पेड़ है, कोई पेड़ कई वर्ष का हो चुका है, ठीक, 200 वर्ष 300 वर्ष कितने वर्ष हो चुका है, उसमें अगर पेड़ में बहुत केयर करके देखोगे ना, तो पेड़ जो खड़ा है, मान लो पेड़ है, ये पेड़ है, वृक्ष है, ये बहुत पुराना पेड़ है, मान लो बरगद का पेड़ है या किसी का पेड़ है, ठीक, बरगद का हो गया, तुम लोग जानते हो किसका होता है, आम का पेड़ तो 20 साल में गिर जाता है, पीपल का हो गया, क्या, पीपल का, ठीक, मान लो बरगद हो गया, पीपल हो गया, या वट वृक्ष हो गया, सुने होगे ना, 2000 हजार वर्ष रहते हैं हम, देखोगे इधर, बोलो मत। तो होता क्या है, इन पेड़ों में बहुत जब डीपली में अध्ययन किया जाता है ना, तो चुंबकीय बल रेखाओं कारण इधर इन पेड़ों में ध्यान देखोगे, इनमें होता है, पेड़ों में 2 काट होते हैं, एक होता है टेंजेंटियल काट, एक होता है स्पर्शियल काट होता है। एक वृत्ताकार ऐसे होते हैं, एक ऐसे होते हैं, वाले रिंग होता है, उसी वाले रिंग से मालूम चलता है ये पेड़ इतने वर्ष का है। और तुम गिन तो नहीं रहे हो, अच्छा 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष, तुम 80 साल चले गए, चल बसे तुम। अब पेड़ जी रहा है 500 साल, तो कैसे मालूम किया था कितने वर्ष का है, उसमें वाला रिंग होता है, एंगुलर रिंग होता है, उसी रिंग से मालूम करते हैं। जिस पेड़ में क्या होता है, जिस पेड़ में जितना ज़्यादा रिंग होता है, मालूम चलता है इतने वर्ष का है। अब होता क्या है, पेड़ में जब बहुत ध्यान से देखा जाएगा, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है किधर चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो साउथ की ओर क्या रहेगा, ये जो बल इनका जो सघनता रहेगी, इधर क्या रहेगी, इनकी पेड़ों की सघनता इधर ज़्यादा होती है, इधर क्या होती है, कम होती है। तुम लोग जानते भी होंगे, वैसे भी साइंस में भी आज भी जब कोई आदमी मर जाता है, उसके शरीर को किधर लेटा दिया जाता है, उसके पैर को इधर कर दिया जाता है, उसके पैर को कर दिया दक्षिण दिशा में, ठीक, कुछ भी बहुत, इसलिए कहा था विद्यार्थियों को भी अपना पैर दक्षिण दिशा में करके सोना नहीं चाहिए। रीजन क्या है, वो साइंस का काम वहाँ करता है, क्योंकि क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो किधर चलती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। होता क्या, हमारे शरीर में जो और कुछ क्या होती है, जो हमारी बुद्धि सोचने क्षमता होती है, क्या होती है, धीरे धीरे 1-2 महीने शोध
जो सोचने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, घटने लगती है। अब आदमी लेटा क्यों दे गया, उसमें लो बाई चांस थोड़ा बहुत क्या बची हो, उसमें जानवर बची हो भी, क्या हो जाए, धीरे धीरे निकल जाए। उतार लो, आगे देखो। ठीक, चुंबक क्या करता है जी, चुंबक प्रेरण का गुण उत्पन्न करता है। देखो तुम लोग जानते भी होगे, चाहे तुम लोग जानते हो जापान एक ऐसा देश है, किसके बारे में, अनेक नए नए उपकरण के बनाने में, ट्रेनें बनाने में, ठीक, क्या है, बहुत ही क्या है, अग्रणी देश है, नए मतलब नए नए आविष्कार करने में। ठीक, 560 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से ट्रेनें चल रही हैं, तो वहाँ पर सब किसका प्रयोग किया जा रहा है, चुंबकत्व प्रेरण गुण उत्पन्न किया जा रहा है। जाके तुम लोग देखो मैगलेव ट्रेनें, मोनो ट्रेनें, पटरी छोड़ करके 102 क्या होती हैं, वो लोग उड़ती है, चलती रहती हैं। क्यों चलती हैं, वहाँ पर क्या चुंबकीय प्रभाव का गुण उत्पन्न की, प्रेरण के गुण उत्पन्न किया जाता है। जैसे करती क्या है, वहाँ पर फैराडे के नियम अप्लाई किए जाते हैं। फैराडे के नियम अप्लाई करके उसमें पटरियों में क्या लगाते हैं जी, चुंबक, क्या लगाए होते हैं, चुंबक। जैसे ट्रेन चली 2 से 4 मिनट के बाद वो करती क्या है, चुंबकत्व का गुण पटरी में उत्पन्न होने के कारण वो पटरी छोड़ देती है 1 से 2 सेंटीमीटर और चलती रहती स्पीड में। तो चुंबक का आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा यूज है। कोई भी ऐसा बाजा नहीं होगा, कोई भी ऐसी टीवी नहीं होगी जिसमें चुंबक यूज ना किया गया हो। ठीक, क्यों नहीं लगाया जाता, उसमें बाजे में क्या लगाते हैं, बताया गया था, वृत्ताकार चुंबक क्यों लगाए जाते हैं, जिसके कारण से चुंबक जो क्या हो, बाहर की तरंगे हों। बाजवा में, टिबिया में चुंबकवा क्यों लगाते हैं, जो तरंगे हों, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसको अपनी ओर क्या करे, खींचे, आकर्षित करे। जिसके कारण से जब उसमें चित्र वो दिखा रहा है तुमको सही से दिखाए, इसमें समय लगाया जाता है। आगे, चुंबक के ध्रुवों पर प्रबलता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। देखो इधर होता क्या है, चुंबक के ध्रुवों पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होती है, चुंबक के ध्रुव पर प्रबलता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास होती हैं, ऐसे समझो। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास होने के कारण ध्रुवों पर प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है, और बीच में क्या होती हैं, दूर होने के कारण, बिचवा में चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने के कारण प्रबलता क्या होती है, सबसे कम होती है। उतार लिए, उतार लो। अगला डालो, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहले परिभाषा लिखो, पहले परिभाषा लिखो। लिखो, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी स्पर्शी उस बिंदु पर, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंटेट यानी प्रदर्शित, दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है जी, प्रदर्शित करती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक, देखो यार होता क्या है, मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ऐसे, इसके किसी बिंदु पर हम स्पर्शी खींच दें, स्पर्शी। अच्छा, स्पर्शी तो क्या होता है, उस बिंदु पर टेंजेंट स्पर्शी खींच दो ऐसे ऐसे, तो यह स्पर्शी क्या करेगी, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की डायरेक्शन को बताएगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, ठीक, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। और एक निष्कोण रेखाएं हैं। क्या जी? निष्कोण। क्या है? निष्कोण। निष्कोण क्या होता है? देखो इधर, मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर, यहां बात ध्यान समझो, किताब में लिखा गया निष्कोण वक्र। जो काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं एक निष्कोण वक्र की भांति कार्य करती है, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहां तुम लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, कोण जो रहेगा हर बिंदु पर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा? अलग अलग। निष्कोण का मतलब क्या होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर कोण का मान क्या रहेगा, अलग अलग। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग है तो कोण भी क्या रहेगा जी, इसके प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग रहेगा। इसलिए कहा जाता है वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, उसको हम लोग कहते हैं क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। नीचे लिख लो, इसे चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। इसे चुंबकीय बल, इसे चुंबकीय बल रेखाएं, इसे चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। ठीक, अब नीचे लिखना सबसे मेन बात जो है, और कल लेना सबसे इंपॉर्टेंट, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक, उसमें लिख लेना चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं गुण निम्नलिखित हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। पहले 2-3 पॉइंट देख लो, फिर आगे हम बात करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। एक कोई मैग्नेट है मान लो, सबका ध्यान इधर, 2 मिनट। एक कोई चुंबक है, क्या जी, चुंबक है। ये चुंबक का है नॉर्थ पोल, क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। सबका ध्यान इधर, ये चुंबक का नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल। चुंबकीय बल रेखाएं बताया गया किधर चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक, देखो इधर,
चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलें किधर जाएंगी? साउथ पोल की ओर जाएंगी। ये पहला प्रॉपर्टी है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के अंदर भी चलती है। ध्यान रखना चाहिए, अंदर भी किधर चलती है जी? अंदरवा चलेंगी दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के ध्रुवों पर क्या होती है? पास पास होती हैं, और बिछुओं में क्या होती है? दूर दूर होती है। अब यहाँ पर पास पास होने के कारण यहाँ पर प्रबलता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर दूर दूर होने के कारण प्रबलता क्या सबसे। दो बार मैग्नेट हो, उसको तुम चिपकाने का प्रयास करो ऐसे, तो ऐसा ना चिपकेगा, खिसक करके ऐसे चिपकेगा करके। पहला पॉइंट लिखो पहले, जरा समझ क्या करोगे। लिखो, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये पहला पॉइंट है, ठीक। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर किधर जी? चुंबक के अंदर किधर चलेंगी? उल्टा, किधर से? तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं, ठीक। इसको कर लेना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। पॉइंट 8 पॉइंट कम से कम कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 3, चुंबक के ध्रुवों पर, तीसरा पॉइंट, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास तथा बीच में बहुत दूर दूर
होती हैं। इसलिए चुंबक के ध्रुवों पर प्रबलता, एकदम सटीक पॉइंट लिखवा रहे हैं, इसलिए चुंबक के ध्रुवों पर प्रबलता सबसे अधिक तथा बीच में क्या होती है, तथा बीच में सबसे कम होती है, हर एक बात समझ में आ रही होगी। एक घंटे लेक्चर एक्सपो समझाया गया है। ठीक, चुंबक के ध्रुवों पर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास होती है, बहुत पास, नजदीक, और बीच में क्या होती है, बहुत ही दूर होती हैं। अब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास होने के कारण क्या होता है, प्रबलता क्या होती है, यानी उसकी आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है जी, सबसे ज़्यादा, और बीच में क्या होती है, सबसे कम। यहाँ दूर है, देखो यहाँ सटी हुई है, यहाँ पर क्या है, दूर है। पॉइंट नंबर 4, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को, यही सबसे मेन है, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद, दो चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर स्पर्शी खींचने पर उसकी दो दिशा होगी, जो संभव नहीं है, ठीक। देखो ध्यान से, कभी भी दो चुंबकीय बल रेखा दूसरे की काटती नहीं है। क्यों? अगर मान लो है ऐसे जा रही थी, बेचारी भूल बेचारी ऐसे जा रही थी, घूम गई, ऐसे घूम गई, ऐसे जाना था, ऐसे चली गई, ऐसे। अब जहां काटेगी इस बिंदु पर चुंबकीय 6 दिशा छुए हो गई और एक दिशा ए हो जाएगी, ए हो गई चुंबकीय 6 दिशा ए और एक हो ए। अब बताओ, एक ही बिंदु पर और एक ही टाइम पर दो दिशा होना संभव है? मान लो हम ही हैं, सुबह 10 बजे एकदम 10 बजे करेक्ट जाएं पूरब की ओर और 10 ही बजे करेक्ट जाएं उत्तर की ओर, संभव है? एक ही व्यक्ति एक ही टाइम में दो दिशाओं में जा सकता है? आधा शरीर काट दो, इसको उठा के ले जाओ पूरब की ओर, आधा काट दो ले जाओ दक्षिण की ओर, तब जाएगा। ऐसे जाने वाला एक तो एक हमारी आत्मा निकाल लो, वो जाएगी पूरब की, वो जाएगी उत्तर की ओर, है ना। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे कभी काटती नहीं है। क्यों? कटान बिंदु पर चुंबकीय छेद की दिशा बी की दो दिशा होगी और एक ही दिशा में एक ही पॉइंट पर दो चुंबकीय छेद रेखाओं का होना क्या है? संभव नहीं है। ठीक, उतार लिए? 5वां पॉइंट लिखो।
ए रेखाएं सदैव एक वक्राकार, एक बंद वक्राकार, ये सबसे मेन है, एक बंद वक्राकार लूप का निर्माण करती हैं। लूप का निर्माण, देखो ध्यान से, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर नहीं चलती हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की खासियत होती है, ये अंदरवो चलेगी, कहाँ चलेगी, ये अंदरवो चलेगी दक्षिण से उत्तर की ओर, और बाहरवा चलेगी उत्तर से। बताओ, तो खुला वक्र हुआ, बंद वक्र हुआ, हेया से निकली, है से प्रवेश की, फिर यही चली आई। खुला एक बंद है, बंद वक्र है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे वक्र बनाती हैं? एक बंद वक्र बनाती हैं। आगे, ए रेखाएं एक दूसरे के सदैव समांतर होती है। एक मिनट, ए रेखाएं एक दूसरे के सदैव समान दूरी पर तथा समांतर होती हैं, ध्यान रहे, कभी भी ये काटने वाली नहीं है, हमेशा दूसरे क्या होती जी, समान दूरी पर, और क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। कई पॉइंट हुआ? 6 पॉइंट। उतार लो पड़े तना, 2 पॉइंट और लिख लो, 8 पॉइंट हो जाए, लिखो, जगह में बोल दे, लिखो। 7वां पॉइंट लिखो, ए रेखाएं एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं। निष्कोण, ए रेखाएं एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं। ठीक, निष्कोण समझ होना चाहिए। निष्कोण मतलब कहीं बिंदु पर स्पर्शी खींचोगे, हर बिंदु पर कोण का मान क्या रहेगा, अलग अलग। आगे लिखो, ठीक, 8वां पॉइंट लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में सजाती ध्रुवों में प्रतिकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में सजाती ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। कई पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट बहुत हैं। Lights, camera, action.